हेलो फ्रेंड्स, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया लेसन और उसका नाम है 1.3 12th का लेसन है और उसका नाम है द कोप एंड द एंथम। तो दोस्तों, मैं आपके लिए स्टोरी जो लेकर आया वो है हिंदी में। तो लेसन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप समरी देख लीजिए, बहुत आसानी से अपना लेसन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं उस लेसन की। तो दोस्तों, इस लेसन में जो लड़का है सोपी नाम का, वन कैन से ही वाज एन ऑर्फन चाइल्ड। वो एक अनाथ लड़का था। ही हैज़ नो पेरेंट्स, हैविंग नो पेरेंट्स इज कॉल्ड ऑर्फन। ठीक है, तो वो अनाथ लड़का था और उसके पास कोई रहने के लिए सोए पानी नहीं थी और खाने पीने का भी कुछ जुगाड़ पानी नहीं हो पा रहा था उसको। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे पुलिस उसको पकड़ के लेके जाए, तो कम से कम वो जेल में जाएगा तो वहाँ पर उसको रहने और खाने पीने को मिलेगा। दोस्तों, उसका ऐसा दिमाग चल रहा था। तो अब उसने दिमाग में आइडिया लगाया कि क्या क्या करूँ। तो सोचा कि कभी होटल में जाऊंगा, कभी ये करूंगा वो करूंगा। तो उस प्रकार क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक उसका ये था कि ब्लैकवेल टापू जो है वहाँ पर जेल है, वहाँ पर उसको ये एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसने दोस्तों सोचा कि एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता हूँ। ठीक है, महंगे से रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहाँ खाऊंगा पीऊंगा। उसके बाद जैसे ही मेरे पास बिल आएगा तो काय का बिल भैया, काय का बिल। ठीक है, नहीं है मेरे पास पैसे, बुला लो पुलिस को। तो दोस्तों उसके दिमाग में चल रहा है और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंट्री लिया और रेस्टोरेंट में एंट्री लिया, देखिए कांच में बहुत सारी चीज़ें रखी होती, बर्गर ये दुनिया भर की चीज़ें रखी होती है। तो उसने जब देखा कि यार मज़ा आएगा खाना खाने में, लेकिन उसके कपड़े दोस्तों ऐसे थे कि उतने बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जैसे ही वो वहाँ पर एंट्री ले रहा था, वहाँ जो दरबान था और वेटर लोग खड़े थे, जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये लड़के के शर्ट पैंट फटे हुए, उतना खास भी नहीं दिख रहा है, तो ये मुश्किल है बोले पैसे वैसे देगा, तो उसको अंदर एंट्री ही नहीं लेने दिया है। ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल। उसको उस महंगे रेस्टोरेंट में अंदर आने ही नहीं दिया गया। उसके मन में बड़ा इच्छा था कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा, सोच रहा दोस्तों ये खाऊंगा वो खाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था वहां पर। तो उसको पहली दरबार ने वहां से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आता है, चलो बोलते ये प्रयास असफल हो गया। फिर रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा एक बहुत अच्छी दुकान है, कांच वाच लगे हुए बाहर। तो उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये जो कांच लगे वो शीशा जो लगा है पत्थर से तोड़ देता हूँ। जैसे ही तोड़ूंगा तो होगा क्या, पुलिस आएगी मुझे पकड़ेगी और बस। कुल मिलाकर क्या होता था, ही वांटेड टू बी जेल्ड बाय हुक और क्रूक। कैसे भी करके वो खुद अपने आप को जेल में डलवाना चाहता था। लेकिन कहते दोस्तों कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता दोस्तों, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, उसका प्लान आया कि अभी चलो। उसने पत्थर उठाया और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और क्या हुआ, उसने वो सामने जो शीशा था उसको जोर से मारा। जैसे जोर से मारा तो शीशा फूट गया, शीशा फूट गया। और पुलिस वाला, अभी तभी क्या हुआ, कोई एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ वो दुकान के सामने से गुजरा गुजरा और उसके पीछे पीछे कुछ पुलिस वाले भी दौड़ रहे थे। तो लोगों को ये लगा कि शायद वो आदमी ने पत्थर मारा होगा और वो पत्थर मारने के बाद वो आदमी भाग गया होगा। पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे। पता चला कि पत्थर तो इसने मारा था। फिर उसने क्या हुआ कि पुलिस वाले को बताया। बोले ये पत्थर मैंने मारा, बोले मैंने तोड़ा शीशा। पुलिस वाला बोले बेवकूफ़ समझ रहा है क्या, हाँ बेवकूफ़ समझ रहा है मेरे को। तू अगर पत्थर मारता तू तोड़ता तो यहाँ खड़े रहता क्या, बोले कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, ऐसा तो हो नहीं सकता बोले। तो फिर उसने बहुत कोशिश किया कि नहीं नहीं मैंने पत्थर मारा है बोले। पुलिस वाले ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसका ये मामला भी असफल हो गया। फिर दोस्तों अगले तीसरे स्टोरी में जो आता है, अब ये एक दुकान में जाता है, सब प्रयास करके देख लेता है लेकिन इसका कुछ होता नहीं। तो फिर अगले स्टोरी में अगले स्टेप में क्या करता है, वो एक दुकान में जाता है। दुकान में जाता है, वहाँ पर एक छाता पड़ा रहता है। दुकान में ऐसी रहती दुकान है एम्पोरियम। तो दुकान से क्या होता है, वो छाता रखा रहता है वहाँ पर। एक वो छाता उठा लेता है मतलब चुरा ही लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, छाता चुराना दोस्तों उसका उद्देश्य नहीं। उसका उद्देश्य क्या है, पेट पानी और रेसिडेंशियल, मतलब शेल्टर चाहिए उसको, खाने पीने को चाहिए। छाता चुरा के करेगा क्या। तो जैसे उसने छाता उठाया और जाने लगा तो दुकान में फिर एक आदमी बोलता है, ओ भाई साहब ये छाता कहाँ ले जा रहे, बोले क्यों, बोले वो बोलता है मेरा छाता है, दिस इज माई अम्ब्रेला। वो बोलता है मेरा छाता है। तो टोपी क्या कहता है, ठीक है तुम्हारा छाता है ना, पुलिस को बुला, फोन करो अभी, तुम्हारा छाता होगा किसका होगा पता चल जाएगा अभी। वो उसके पीछे पीछे चलता है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ठीक है बुलाओ। सोफी तो चाहता है कि पुलिस आए और उसको लेके चला जाए।
लेकिन वैसा नहीं होता और वो वहाँ से फिर थोड़ी दूर जाता है और उसकी जो स्कीम है दोस्तों फेल हो जाती है, फिर वो छाता फेंक के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद में एक जगह क्या होता है कि मार्केट प्लेस में वो ऐसा खूब डांस वांस करने लगता है। दैट मीन्स ही वांटेड टू अट्रैक्ट पीपल आर पुलिस। वो मार्केट प्लेस में क्या करता है, बहुत हो हल्ला करता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, ड्रिंक किया हुआ ऐसा शो करता है, चिल्लाता है जोर जोर से। एक पुलिस वाला दूर से देखता रहता है। उसको लग रहा था कि सोपी को कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो उसमें क्या होगा कि पुलिस वाले आके मेरे को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ अपने शहर में। तो क्या करता है कि वो देखता है कि होता कुछ नहीं, पुलिस वाले आते रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं उसको, जानते बोलते हैं ये तो रोज के रहता है। तो पुलिस वाले भी उसको पकड़ते नहीं। और फिर दोस्तों अब बहुत ज़्यादा हो जाता है परेशान, बहुत ज़्यादा दिन भर हो जाता है परेशान, सर्दियों के दिन आते रहते हैं। अब वो क्या करता है, जहाँ पर ही गॉट हीज एजुकेशन कंप्लीटेड, जहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी मतलब ये दोस्तों कह सकते हैं कि 6 7 में होगा, उसके बाद उसका स्कूल छूट गया। उसके माँ बाप भी नहीं थे, अब कोई उसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। ही वॉज नॉट लुक्ड आफ्टर बाय एनीबडी, किसी की द्वारा देखभाल नहीं की जा सकती थी उसकी। तो फिर जहाँ पर स्कूल था, चर्च था, वहाँ पर कुछ तो भी कीबोर्ड पर कुछ तो भी बढ़िया सा प्यारा सा संगीत बज रहा था, राष्ट्रगीत या राष्ट्र गान या जो भी म्यूजिकल साउंड बज रहा था। तो उसको उसके ओल्डन टाइम्स की, पुराने समय की बातें याद आ गई, पुराने समय की बात याद आ गई। तो अपनी धुन में खो गया। और फिर उसको बहुत सी मॉरल्स, बहुत सी टीचिंग याद आने लगी स्कूल की, ऐसा था वैसा। तो फिर उसने मन ही मन विचार किया, नहीं अभी मैं ये काम नहीं करूँगा और अब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। बस वो ऐसा सोच ही रहा, बहुत सी पॉजिटिव बातें सोच रहा, तभी एक पीछे से हाथ आता है ऐसा। और जैसे ही पलट के देखता है तो क्या देखता है, देखता है कि पुलिस वाला है। पुलिस वाला उसको जब देख लेता है तो फिर पुलिस वाला शक के बिना पर उसको क्या करता है, पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेता है। हाँ यहाँ क्या कर रहे हो, पुलिस वाला उसको पूछता है क्या कर रहे हो यहाँ पर, कोप मीन्स पुलिस दोस्तों। यहाँ पर क्या कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं, बोले यहाँ पर बैठा हूँ। तो पुलिस को डाउट रहता है कि ये पक्के में चोरी चकारी करने के चक्कर में दिख रहा है लड़का। तो पुलिस वाला क्या करता है फिर इसको, अब पुलिस वाले बोलते हैं चलो अब तुमको जेल होने वाली है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करते हैं, ये करते वो करते। तो पुलिस वाला बयान देता वहाँ पर कि ये शक के इस पर देखा गया और इसके मंसूबे कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने इसको पुलिस पकड़ के लाया। तो उसको फिर वहाँ जब वो इंसान सुधरना चाहता है, जब सोफी सुधरना चाहता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है अंत में पुलिस को पकड़ के ले जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको पेश करते दूसरे दिन। और फिर उसको दोस्तों शायद 6 1 महीने की जेल हो जाती है। तो दोस्तों जहाँ एक तरफ वो सोचता है कि मैं चोरी करके जेल जाऊंगा, खाऊं पीऊंगा रहूंगा, ठंडी के दिन है, तो पहले ही सोचता था, लेकिन आखिरी में क्या होता है दोस्तों, वो सुधरना चाहता खुद, वो खुद सुधरना चाहता है। लेकिन होता क्या है, जब वो ऐसा सोचता है तो वहां पर उल्टा हो जाता है। नियति का खेल देखो दोस्तों। तो फ्रेंड्स कहना ये चाहूंगा कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट अवर लाइफ, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वैसे दोस्तों मैं भी ये कहूंगा, नथिंग कैन बी सेड अबाउट एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक बार ये स्टोरी ज़रूर सुन लीजिए। और ये स्टोरी तो दोस्तों पूरे लेसन की स्टोरी आपको एक एक करके आती जाएगी, और उसके बाद पोएम आएगी, उसकी समरी आएगी। और दोस्तों मैं आपको बहुत ही जल्दी अपने जो ड्रामा सेक्शन है उनकी स्टोरी बनाने वाले हैं। और जैसे कि जब आपने देखा कि 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, मैंने आपको बहुत अच्छे नोट्स दिए, आप उसको देखिए पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद में हम थोड़े से कुछ नई और चीज़ें आपके लेके आएंगे। और दोस्तों कहीं आपके मन में ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा ये टॉपिक हो जाए, वो टॉपिक हो जाए, देखिए ऑन डिमांड चलता है दोस्तों फ्रेंड्स। ये हमारा जो चैनल है, आप जो वीडियो बोलेंगे, जिस टॉपिक पर बोलेंगे इंग्लिश के, हम आपको बनाकर देंगे। बस हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपना फ्यूचर ब्राइट बनाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।